नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आपके लिए साइंस सीरीज का छठा वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। प्रश्न के बाद मैं आपको कुछ समय दूंगा, जिसमें आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, you get here basic, true and important repeated questions of GK, GS, computer, current affair, math and reasoning type objective questions which support you to crack any competitive exams। आज का पहला प्रश्न है, एनोड किरण का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कैनाल किरण, ऑप्शन बी धन किरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी दोनों। एनोड किरण का दूसरा नाम कैनाल किरण और धन किरण दोनों है। प्रश्न संख्या 2, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में कितना होता है? ऑप्शन ए 400 से 400, 400 से 410, 400 से 420, 400 से 430 तक। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए 400 से 440। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में 400 से 440 तक होता है। प्रश्न संख्या 3, टेलीविजन रिमोट किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है? ऑप्शन ए प्रकाशीय तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन डी अवरक्त तरंग। थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी अवरक्त तरंग। टेलीविजन रिमोट अवरक्त तरंग का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 4, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी आयरन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए कैल्शियम। जड़ आवरण कैल्शियम से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 5, पौधों में क्लोरोफिल कौन सा तत्व बनाता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सोडियम। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल मैग्नीशियम बनाता है। प्रश्न संख्या 6, क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म क्या है? ऑप्शन ए मोल्विया, ऑप्शन बी वोल्फिया, ऑप्शन सी जैविक प्रभाव, ऑप्शन डी बायोप्सी। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी वोल्फिया। क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म वोल्फिया है। प्रश्न संख्या 7, मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी एस्केरिस। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी विषाणु। मस्तिष्क ज्वर विषाणु के कारण होता है। प्रश्न संख्या 8, त्रिविमीय दृष्टि किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी मगर। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी सांप। त्रिविमीय दृष्टि सांप में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9, लार किस ग्रंथि से स्त्राव होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन सी
पायरीन, ऑप्शन डी जठर। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी पैरोटिड। लार पैरोटिड ग्रंथि से स्त्राव होता है। प्रश्न संख्या 10, किस मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी पहाड़ी मिट्टी। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11, कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिकत्व, ऑप्शन डी कोई नहीं। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली। कोशिका को निश्चित आकार कोशिका झिल्ली प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 12, जीवाणु में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए सूत्री, ऑप्शन बी ओसूत्री, ऑप्शन सी एकल सूत्री, ऑप्शन डी द्विसूत्री। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी ओसूत्री। जीवाणु में कोशिका विभाजन ओसूत्री होता है। प्रश्न संख्या 13, जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी 4। जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, किस संघ के जंतुओं को स्पंज भी कहते हैं? ऑप्शन ए एनालिडा, ऑप्शन बी पोरीफेरा, ऑप्शन सी मोलास्का, ऑप्शन डी एंटीडा। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जंतुओं को स्पंज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी हड्डी, ऑप्शन डी प्लीहा। थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी प्लीहा। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है। प्रश्न संख्या 16, हमारे मुंह में रदनक दांतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी 4। हमारे मुंह में रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। प्रश्न संख्या 17, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी तारत्व, ऑप्शन डी लोलक। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी आयाम। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 18, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻6 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻−10 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻10 मीटर। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी 10⁻−10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है।
प्रश्न संख्या 19, 1 ग्राम यूरेनियम की ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन ए 9 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3 जूल, ऑप्शन बी 9 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 4 जूल, ऑप्शन सी 9 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 10 स्क्वायर जूल, ऑप्शन डी नन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए 9 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3 जूल। 1 ग्राम यूरेनियम की ऊर्जा 9 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3 जूल होती है। प्रश्न संख्या 20, तारे या आकाशगंगा का व्यास किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन ए नॉटिकल, ऑप्शन बी इंटरफेरोमीटर, ऑप्शन सी ल्यूमेन, ऑप्शन डी मेगामीटर। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी इंटरफेरोमीटर। तारे या आकाशगंगा का व्यास इंटरफेरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 21, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी निम्फ, ऑप्शन सी प्यूपा, ऑप्शन डी कैटरपिलर। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी निम्फ। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का वाहक कौन है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी RBC। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। प्रश्न संख्या 23, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिक्रमक कौन है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी चूना पानी, ऑप्शन डी HCl। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिक्रमक क्लोरीन है। प्रश्न संख्या 24, एनाफिलीज मच्छर कौन सा रोग वहन करता है? ऑप्शन ए फलेरिया रोग, ऑप्शन बी मलेरिया रोग, ऑप्शन सी पायरिया, ऑप्शन डी डायरिया। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी मलेरिया। एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वहन करता है। प्रश्न संख्या 25, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1978। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी 1975। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए गलसुआ, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पायरिया, ऑप्शन डी डायरिया। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए गलसुआ। मनुष्य में विषाणु द्वारा होने वाला रोग गलसुआ है। प्रश्न संख्या 27, रात में तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परिकिरणन, ऑप्शन डी विरंजन। थिंक।
आंसर इज ऑप्शन बी अपवर्तन। रात में तारे के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन है। प्रश्न संख्या 28, विशालतम ओकशेरुकी प्राणी किस जगत से संबंधित हैं? ऑप्शन ए एनालिडा, ऑप्शन बी मोलास्का, ऑप्शन सी पोरीफेरा, ऑप्शन डी कीटास्का। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी मोलास्का। विशालतम ओकशेरुकी प्राणी मोलास्का जगत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29, विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनो सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी अभ्रक। थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी अभ्रक। विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में अभ्रक एल्यूमिनो सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी अभ्रक। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे सशक्त स्कंदक है। प्यारे मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और कल साइंस क्विज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपसे मिलता हूं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।